हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध के बारे में, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष क्षेत्र बहुत ही अधिक रहा है और बहुत ही टाइम तक चलता रहा है। कुछ निरंतर कारक रहे हैं जिनके कारण दोनों देशों के बीच जटिल द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। फरवरी 2020 तक सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम विकास के अनुसार इन कारकों पर चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कारक है सीमा पर आतंकवाद। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से निकलने वाला आतंकवाद द्विपक्षीय संबंधों में से एक प्रमुख चिंता का विषय है। भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए विश्वसनीय, अपरिवर्तनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया है, जो कि हम आपको अभी बता रहे हैं। पाकिस्तान अभी भी चल रहे मुकदमों में मुंबई आतंकवादी हमलों, जो कि 2008 में ताज पे हुआ था, अपराधियों को न्याय के कटघरे में नहीं ला पाया है। भले ही उन्हें सबूत उपलब्ध करा दिया गए हो, या भारत ने दृढ़ता से कहा है कि वह बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर शामिल होगा। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के एक प्रशिक्षण शिविर पर सफल हवाई हमला करके पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों के काफिले पर सीमा पार से हुए आतंकी हमले को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़े संबंधों के लिए सीमा पर आतंकवाद का सबसे बड़े कारकों में से एक है। व्यापार और वाणिज्य की बात करें भारत और पाकिस्तान के संबंधों में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की बात आती है तो व्यापार समझौते को भी गिरावट का सामना करना पड़ता है। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से निर्यात पर सीमा शुल्क को 200% तक बढ़ा दिया और बाद में पाकिस्तान ने 7 अगस्त 2019 को भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया। अभी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में दो तरीके से आयात निर्यात होता है। एक तो आपका हो गया समुद्री मार्ग, जो कि मुंबई से कराची, और दूसरा जो है हमारा वो है बाघा बॉर्डर से ट्रक के द्वारा किया जाता है। अब वही एक और हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थायी सिंधु आयोग यानी कि PIC की 115वीं बैठक 29 और 30 अगस्त 2018 को लाहौर में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारतीय सिंधु जल आयुक्त यानी कि ICIW ने किया, जबकि पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त PCIW ने किया। आगे वही बात करते हैं हम, सबसे बड़ा और सबसे कहते हैं पूरे विश्व का सबसे गर्म और सबसे गहन मुद्दा, कश्मीर मुद्दा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है और दोनों देशों के संबंधों में खटास का एक प्रमुख कारण रहा है। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान, एक अलग झंडा और एक अपने स्वयं के नियम रखने का विशेष अधिकार दिया था, लेकिन अगस्त 2019 में अनुच्छेद को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर अब सभी के लिए भारतीय संविधान का पालन करता है। इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और भारत सरकार के इस कदम पर पाकिस्तान ने पूरी तरह से कश्मीर के मालिक होने की लालसा के अत्यधिक आपत्ति जताई थी। वही दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो एक करतारपुर बॉर्डर का भी मुद्दा है, जो कि तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान जाने की सुविधा के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर 24 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षर किए थे, ताकि तीर्थयात्रियों को पवित्र गुरुद्वारे तक आसान और सुगम पहुंच की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा किया जा सके। करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता अन्य बातों के साथ साथ भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ साथ भारत के विदेशी नागरिक यानी कि OCI कार्ड धारकों को भारत से पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारा तक पूरे साल दैनिक आधार पर वीज़ा मुक्त प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण भारत और पाकिस्तान के संबंध के मुद्दे थे जो कि हमने आपसे शेयर किए। थैंक यू।